हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू स्पीडी बुक लेकर आई हूँ जो 2023 और 24 का संकलन है। यह बुक जो है रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे समान ज्ञान अध्ययन है। यह विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न सहित इसमें है। फ्रेंड, इसके अलावा 1992 से 2024 तक का इसमें प्रश्न पत्र दिया गया है। कुल मिलाकर 2082 सेट्स इसमें दिए हुए हैं। इसके मुख्य आकर्षण में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। मुख्य आकर्षण में है भारतीय रेल एक परिचय, विश्व भारत का इतिहास, विश्व भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, भारत के राज्य। इसके अलावा है भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र, जनसंख्या 2011, हमारा सौर मंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत में परिवहन, भारत में संचार व्यवस्था, भारतीय उद्योग, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग, फिल्म जगत, हमारी पृथ्वी, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी एवं नदियाँ। 1005 हल प्रश्न पत्र प्लस 726 मॉडल सेट प्लस 351 विषयों का संग्रह मिलाकर यह 2082 सेट्स का कुल इसमें दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम लोग इसके आगे का क्लास करते हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है और आज की क्लास में पार्ट 4 का वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा भौगोलिक उपनाम, भारत और विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान, मानव शरीर, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, बजट तथा वैट, हिंदी भाषा ज्ञान। आज हम लोग इतना कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, मैं एक वीडियो में पूरा नहीं करवाती हूँ क्योंकि यह बहुत लंबा हो जाएगा और लोग देख नहीं पाएंगे, इसीलिए पार्ट बाय पार्ट मैं करवा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ा और छोटा। भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा में देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन हो जाएगा। सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ऊंचा झरना, भारत का ऊंचा झरना और चौड़ाई में जोग या गरशोपा हो जाएगा, उसका नाम जोग या गरशोपा है। भारत की बड़ी झील जो बुल्लर झील है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। सबसे ऊंची झील चोलामू झील है जो सिक्किम में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा। सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई का हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला और प्रायद्वीपीय राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 हो जाएगा। भारत का छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 और NH 118 हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी सड़क हो जाएगा ग्रैंड ट्रैंक रोड। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे लंबी नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है।
आगे देखेंगे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में स्थित है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। भारत का ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा हो जाएगी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम जो मेघालय में स्थित है। भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज जो बीजापुर में स्थित है। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल जो गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली है जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। सबसे छोटी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन हो जाएगा। सबसे बड़ा किला लाल किला जो दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। फ्रेंड आगे देखेंगे भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। पोप का शहर रोम को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी है। हाईटेक सिटी हैदराबाद है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। श्वेत नगर बेलग्रेड को कहते हैं। चीन का शोक हांगहो नदी हो जाएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे हो जाएगा। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड हो जाएगा। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। उगते सूर्य का देश जापान हो जाएगा। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन हो जाएगा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर हो जाएगा। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोच्चिन है। पूर्व का वेनिस कोच्चिन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु है। पिरामिड का देश मिस्र हो जाएगा। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में स्थित है जो फैंगपी चोटी पर स्थित है। पवित्र भूमि जेरूशलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत द्वीप आयरलैंड में स्थित है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एशिया का मरीज चीन है। अंध महादेश अफ्रीका हो जाएगा। एड्रियाटिक की रानी वेनिस हो जाएगा जो कि इटली में स्थित है। हजार हाथियों की भूमि लाओस हो जाएगा जो थाईलैंड में है। अब देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा छोटा और लंबा।
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी हो जाएगा जो ब्राजील में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका की नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा हो जाएगा जो अमेजन की सहायक नदी है। विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कनाडा हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कनाडा हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है जो जर्मनी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है जो साइबेरिया रूस में स्थित है। विश्व के सबसे ताजे जल की झील जो है यह सुपीरियर झील है और यह अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। विश्व में सबसे बड़ी झील के अंदर झील मेनीटू झील है जो कि कनाडा में स्थित है। झील के अंदर झील जो है मेनीटू झील हो जाएगा और यह कनाडा में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है यह टिटिकाका झील है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील कौन सा है तो मृत सागर हो जाएगा। महासागर में सबसे निचला बिंदु मरीना ट्रेंच हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर लेवर्ड फिशर अंटार्कटिका में स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो जाएगा और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी हो जाएगा। सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे चीन दिया हुआ है जो गलत है, अब भारत हो जाएगा। सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत हो जाएगा। सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से वेटिकन सिटी हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो जाएगा। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है जो कि 13 देशों से इसकी सीमा लगती है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप हो जाएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यह भारत में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध रोगोस्की बांध जो ताजिकिस्तान में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय जो एशिया में स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। सबसे लंबा जल डमरू तथा अस्क्री में स्थित है। सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य डेविस में स्थित है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी है जो मंगोलिया में स्थित है। सबसे बड़ा लंबा नहर कौन सा है? सबसे बड़ा और लंबा नहर कौन सा है तो ये स्वेज नहर हो जाएगा। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे बड़ा सुरंग लैरडल नॉर्वे में स्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आगे देखेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम
IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं। भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बेसेल्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया। अग्नि जो है यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला बेसेल्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। नाग जो है यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसका प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया। अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र जो है भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत का पहला टैंक अर्जुन है। भारत का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा है। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस हो जाएगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल हुए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हुए। जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी हो जाएगी। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा है। आगे देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1954 से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी, जो भारत रत्न इन्हें 1971 में दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी व्यक्ति हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां, जो पाकिस्तान के थे, और इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुई। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय हो जाएंगी, जिनको 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। यह पुरस्कार 1958 से शुरू हुआ है। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 में दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी हो जाएंगी। इन्हें 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बोरलॉग पुरस्कार जो है यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है।
गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हो जाएंगी। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 से हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई शांति प्रसाद जैन के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी, जिसे 1976 में यह पुरस्कार दिया गया। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु दिया गया और इन्हें यह पुरस्कार 1958 में दिया गया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से हुआ। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुरुआत 1952 से हुआ। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है 1951 से हुआ। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी रीता फारिया, जिन्हें 1966 में यह पुरस्कार दिया गया तथा सुष्मिता सेन को 1994 में। तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसका प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है और यह 1980 से चालू हुआ है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त हो जाएंगी। पद्मश्री नरगिस दत्त को 1958 में दिया गया। व्यास सम्मान की शुरुआत 1951 से हुआ है और इसे प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन हो जाएंगे। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे देखेंगे मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है 16 से 18 है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हो जाएगा जो मध्य कर्ण में होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है केलोलॉजी। समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 7% रक्त होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसे वृक्क भी कहते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। सर्वदाता रक्त समूह हो जाएगा O। यूनिवर्सल डोनर O को कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर AB को कहते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे लीवर भी कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र सिफगमोमैनोमीटर हो जाएगा। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 हो जाएगा। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन हो जाएगा। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर के खोजकर्ता
स्टीनर एवं बीनर हो जाएंगे। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर हो जाएंगे। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। विटामिन ए संचित करता है यकृत में। विटामिन ए जो है संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहलाता है। दांतों और हड्डियों का संचलन के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। अब देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगले वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे समानता फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने की है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन को संविधान ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया और कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विश्वनारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया और उस समय 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बोधिलेसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। आगे देखेंगे बजट तथा बैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द है।
बजट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला होता है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्कन्स को माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है। बजट संवर्ती सूची में आता है। बजट जो है संवर्ती सूची का हिस्सा है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017 और 18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्त समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला लिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शंमुखम सेठी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, जो 10 बार बजट पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी. चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। आगे देखेंगे, वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से था। कर ढांचे में सुधार हेतु चिलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। वैट मूल्य वर्धित कर है। वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है, जो 1954 में लागू किया था। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। CEN वैट उत्पाद करने से संबंधित है। भारत में सेवा कर 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ। आगे देखेंगे भारतीय भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343A के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी हो जाएगी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला हो जाएगा। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल रूप में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजे खेर थे और इसका गठन 1955 में किया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। जिसमें हो जाएगा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा शामिल है। 2004 के तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया।
संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में तथा उड़ीसा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे और इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी आशुलिपियों के जनक राधेलाल द्विवेदी हो जाएंगे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया, जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। फ्रेंड, आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और यह वीडियो जो है वो स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 हो जाएगा। इसके आगे का पार्ट मैं कल लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।